Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Students, exercise 5.1 चैप्टर पॉलिनोमियल में अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है. डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम मेथड. आपने रिमाइंडर थ्योरम मेथड के जरिए इनके रिमाइंडर फाइंड आउट करने. अगर हमारे पास ये पॉलिनोमियल दी हो और ये x+2 से डिवाइड हो रहा हो तो अपने रिमाइंडर थ्योरम से निकालना है. एक जनरल मेथड तो ये होता है कि आप इस पूरी वैल्यू को आप अंदर लिखें और इसको बाहर डिवाइड कर लें और इसको सॉल्व करें, जो लास्ट वाला होगा वो रिमाइंडर होगा. लेकिन रिमाइंडर थ्योरम मेथड जो कि आपने क्लास 9 में अगर याद हो तो चैप्टर नंबर गालिबन 5 था, उसमें पढ़ा था. उसमें हम क्या करते हैं कि इस पॉलिनोमियल का नाम p ऑफ x रख लेते हैं क्योंकि ये x की पॉलिनोमियल है. 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और ये डिवाइड हो रहा है x+2 से. तो पहला काम हम ये करेंगे कि x+2 को हम 0 के इक्वल करके x की वैल्यू जो कि हमारे पास -2 है वो निकालेंगे. अब हम क्या करेंगे, इन तमाम x में -2 को हमने पुट करना है. यानी यहां भी -2 लिखा, यहां भी -2 लिखा, यहां भी -2 और ये +1 है. -2 का क्यूब होगा 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 -8. इसी तरह -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस हुए 4 2 ज़ा 8 2 8 ज़ा -16 प्लस 12 और 8 और 1 हो जाएंगे 9. स्टूडेंट्स, माइनस प्लस माइनस होते हैं. 16 में से 12 गया -4, 9 में से -4 जाएगा तो 5 आ जाएगा. तो स्टूडेंट्स यहां जो चीज बचेगी इसको आप रिमाइंडर कहेंगे. ये हमारा रिमाइंडर आ गया. सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट. डियर स्टूडेंट्स, इसको भी हमने इसी मेथड से करना है. सेम क्वेश्चन है, आपने इसका नाम px रखना है. दैट मींस पॉलिनोमियल ऑफ x x4 प्लस 2x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. आपने x -2 को 0 के इक्वल करना है तो x की वैल्यू आ जाएगी 2. जब आप x की वैल्यू 2 हर जगह पर लगा देंगे, यहां भी लगाया आपने, यहां भी लगाया, यहां भी जहां जहां x आएगा वहां लगाएंगे. 2 पावर 4 हो जाएगा 16, 2 पावर 3 8 होगा, 8 2 ज़ा 16, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 2 ज़ा 4 और 3, तो 4 और 4 तो कैंसिल हो गए. 16 और 16 हो जाएंगे 32 और 3 हो जाएगा 35. सो स्टूडेंट्स ये हमारा रिमाइंडर आ गया. डियर स्टूडेंट्स, शो दैट x-3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस वन. एक बात याद रखें, जब कभी हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि वो वैल्यू उस पर कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है. यानी अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो इसका मतलब है ये उसका फैक्टर है. कोई भी चीज तब फैक्टर होती है स्टूडेंट्स जब वो कंप्लीटली उस पर डिवाइड हो जाती है. यानी अगर मैं x-3 को डिवाइजर बनाकर और इसको डिविडेंड बना के इसको अंदर रखकर इसको बाहर रखकर डिवाइड कर दूं, मेरा रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब है ये उसका फैक्टर है. यानी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैं कहूं कि 2 8 का फैक्टर है, तो इसका मतलब है अगर मैं 8 को अंदर रखूं 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए. तो यहां भी ऐसा ही है. हम लेट कर लेते हैं कि px इसका नाम रख लेते हैं x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और x -3 को हम 0 के इक्वल कर लेते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 3. अब मैंने इनमें 3 डालना है. इफ आई गेट 0 देन दैट इज अ कंप्लीट फैक्टर. यानी 3 डालता हूं यहां, देखें 3 का क्यूब होगा 27, 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 2 ज़ा 18, 3 5 ज़ा 15 प्लस 6. स्टूडेंट्स 27 और 6 33 और ये -33, इसका मतलब है 0 आ गया. सिंस रिमाइंडर इज 0, सो x-3 इज अ फैक्टर ऑफ ये x क्यूब -2x स्क्वायर -5x प्लस 6. आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे.
डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है कि डिसाइड वेदर, फैसला करें कि क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है। स्टूडेंट्स, x माइनस 3 को हम 0 के इक्वल करके x की वैल्यू 3 डालते हैं इसमें। अगर इसका रिमाइंडर 0 आ गया तो ये उसका फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर 0 ना आया तो ये उसका फैक्टर नहीं होगा, जैसा आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था। सो लेट कर लिया हमने, उसका नाम हमने रख लिया पॉलिनोमियल ऑफ x क्यूब माइनस 2x क्यूब स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, और यहां x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखें, x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 3। मैं क्या करूंगा, इसमें 3 डाल दूंगा, 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 3 प्लस 1। स्टूडेंट्स 3 का क्यूब होता है 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जार 18, 3 5 जार 15 प्लस 1। 27 और 1 हो जाएगा 28, उसमें से 18 गया 10, में से 15 गया माइनस 5, विच इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं आया। सो x माइनस 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ 4y क्यूब माइनस 4y स्क्वायर, थोड़ा तरतीब से लिख ले, प्लस 2y प्लस 10 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय एनी ऑफ इट्स फैक्टर। कहता है कि ये किसी भी एक फैक्टर से डिवाइड हो जाता है, जिसमें एक फैक्टर उसने ये दिया है, सॉरी, सच दैट द क्वोशंट इज दिस, यानी कहता है ऐसे काम करें कि क्वोशंट ये आ जाए हमारे पास। यानी देखें आप जरा गौर से, फर्ज करो हमारे पास एक नंबर है 60 और मैं कहता हूं ये 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, और 3 से अगर डिवाइड करता हूं तो आंसर मेरा 20 आ जाता है। तो अगर एक आंसर 20 हो तो दूसरा क्या होगा, यानी देखें 60 है और 20 से अगर डिवाइड करें, 23 60, आंसर क्या आया 3। तो इसका मतलब है अगर एक फैक्टर हमारा 20 होगा तो सेकंड 3 होगा, ये वाला। याद रखें जो भी हमारे पास मेन पॉलिनोमियल होती है, अगर उसका क्वोशंट दिया हो, क्वोशंट से अगर उसको डिवाइड कर दिया जाए तो जो अब क्वोशंट आएगा वो एक्चुअली दूसरा फैक्टर होगा हमारे पास। जैसे इससे हमने डिवाइड किया, अब जो ये होगा ये एक और फैक्टर होगा इसका, यानी इस पे भी कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है। और लकीली अगर हम इससे डिवाइड करेंगे 3 20 और 60 तो ये वही चीज आएगी, ये वाली। यानी अगर डिवाइजर से करेंगे क्वोशंट आएगा, क्वोशंट से करेंगे तो डिवाइजर आ जाएगा। यानी यहां भी ऐसा ही है, आप इसको तरतीब से लिखें, 4y क्यूब माइनस 4y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 10, ये हमने लिखा, और हम डिवाइड करेंगे इससे 4y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 10। अभी हम यूं करेंगे स्टूडेंट्स, इसको डिवाइड करेंगे, आपने देखना है 4y स्क्वायर का कौन सा टेबल पढ़ेंगे, 4y क्यूब आए। 4y स्क्वायर को अगर y से करें तो 4y क्यूब आ जाता है, और हमने इस y को इन दोनों तीनों से मल्टीप्लाई करना है। y को जब इससे किया तो ये आया, y को जब इससे करेंगे तो 8y स्क्वायर आएगा, y को इससे करेंगे तो 10y आएगा, और आपने नीचे साइन चेंज करने होते हैं। स्टूडेंट्स ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस होगा, 8y स्क्वायर में से 4y स्क्वायर गया तो 4y स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 2 गया, हमारे पास 8y आ गया, साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा, और ये हम प्लस 10 नीचे उतार लेंगे। अब हम दोबारा इसका टेबल पढ़ेंगे, 4y स्क्वायर 1 ज़र हो जाएगा 4y स्क्वायर, तो 1 को इन दोनों से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज आ रही है हमारे पास। आप देखें जब मैं इसके साइन चेंज करता हूं तो ये सारे कट जाते हैं और मेरे पास रिमाइंडर 0 आएगा। तो एक्चुअली अगर एक फैक्टर ये था तो दूसरा फैक्टर जो होगा, जिसको सेकंड फैक्टर हम कह लें, वो हमारे पास y प्लस 1 हो जाएगा। और याद रखें जब अगर हम इसको y प्लस 1 से डिवाइड करते तो इसका यही सोल्यूशन हमारे पास आना था। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ q इफ x क्यूब प्लस qx स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 1। यानी अगर ये एग्जैक्टली इससे डिवाइड हो जाए तो हमें q की वैल्यू फाइंड आउट करके बताएं कि क्या होगी। डियर स्टूडेंट्स, मेरी एक बात याद रखें, वैसे इसको हम 2-3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम लगाएं,
एक सिंथेटिक डिवीजन है उससे लगाएं, या फिर एक अभी मैंने डिवाइड करके दिया था उस डिवाइड के मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने देखा है कि आप लोगों के लिए सबसे आसान जो है वो रिमाइंडर थ्योरम है। हम इसका नाम पॉलिनोमियल ऑफ एक्स रखेंगे, और उसने कहा ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। जब कोई भी चीज एग्जैक्टली डिविजिबल होती है ना स्टूडेंट्स, तो उसमें एक्स की जो वैल्यू है जब इसमें डालेंगे तो इसका आंसर यानी रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। यानी आप x प्लस 1 को अगर मैं 0 के इक्वल रखूं, x की वैल्यू -1 है, तो मैं यहां -1 डालूं, तो चूंकि वो इसका कंप्लीट फैक्टर है तो याद रखें इसका आंसर 0 ही आना चाहिए, हर सूरत में 0 आना चाहिए। -1 का क्यूब होगा -1 स्क्वायर है स्टूडेंट्स, -1 का स्क्वायर होगा +1 और +1 को क्यू से करें क्यूब, माइनस माइनस +7 +6 इज इक्वल टू 0। 7 में से 1 गया 6, 6 6 12 हो जाएंगे, क्यू प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया। अब मुझे क्यू की वैल्यू चाहिए, 12 यहां प्लस हो रहा है, जब आप इसको वहां लेके जाएंगे तो ये वहां जाके माइनस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर इस क्यू की जगह पे -12 होता तो ये आपका x प्लस 1 कंप्लीटली उस पर डिविजिबल होता। दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू फाइंड करनी है अगर ये पॉलिनोमियल x-2 से डिवाइड की जाए तो रिमाइंडर 16 आए। और आपको पता है स्टूडेंट्स, रिमाइंडर थ्योरम में जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे x-2 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो जो आंसर आता है दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर, और वो रिमाइंडर उसने कहा है 16 आना चाहिए। यानी मैंने क्या बात की, फर्ज करें हम उसका नाम px रख लेते हैं एज यूजुअल, जैसा हमने बाकियों का नाम रखा था। अब मैं यहां से x-2 को 0 के इक्वल करता हूं, x की वैल्यू आ जाएगी 2, और मैं x की वैल्यू 2 इन सब में लगा देता हूं। और ये रिमाइंडर 16 आना चाहिए, ये उससे पहले बता दिया, ये रिमाइंडर 16 आना चाहिए। दिस शुड बी इक्वल टू 16। अब देखिए 2 का क्यूब होगा 8, 8 2 हो गया 16, 2 का स्क्वायर हुआ 4, 3 12, -6 -m इज इक्वल टू 16। ये आ गया स्टूडेंट्स। हमने क्या करना है, हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास m माइनस हो रहा है, वहां जाके प्लस हो जाएगा, 16 प्लस हो रहा है, यहां जाके माइनस होगा और इस 16 से कैंसिल हो जाएगा। 12 में से 6 गया, 6 आ गया, ये m वहां जाके प्लस हो गया। तो m की वैल्यू अगर स्टूडेंट्स हमारे पास 6 हो तो आपके पास आराम से रिमाइंडर 16 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चेक वेदर 1 and -2 आर द जीरोस ऑफ दिस। यानी 1 और -2 को अगर इसमें पुट किया जाए तो रिमाइंडर 0 आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो स्टूडेंट सबसे पहला काम, अगेन उसका नाम हम px रख लेते हैं, वो वाला x³ - 7x + 6। सबसे पहला हम 1 डाल के चेक करते हैं। 1 का क्यूब होता है 1 - 7 + 6, तो स्टूडेंट्स ये 0 आ गया। तो आपका 1 आपको दे रहा है, यस 1 इज a 0 of x³ - 7x + 6, यानी 1 तो आ रहा है। चेक करते हैं कि -2 से भी हमारे पास 0 आएगा या नहीं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ये करेंगे, p of x x³ - 7x + 6 है। अब इस दफा आप -2 डाल देंगे। -2 का क्यूब होता है -8, माइनस माइनस प्लस हुआ, 2 7s are 14 + 6 आ गया। 16 और 6 20 हुए, 20 में से 8 गया 12। तो स्टूडेंट्स आपकी p of -2 12 है, सो अब यहां लिखेंगे नो, -2 इज नॉट a 0 of this x³ - 7x + 6। आई होप स्टूडेंट्स समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी एक्चुअली ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास दी हुई है
2x³ प्लस 3x² माइनस 11x माइनस 6। इसके हमने जीरोस फाइंड करने, यानी ऐसे फैक्टर फाइंड करने जो इनका रिमाइंडर हमें जीरो देंगे। तो स्टूडेंट्स हमने ये काम ऐसा करना है कि हमने इसको 1 से उठाना है। हमने चेक करना है पहले 1 वैल्यू डाल के, फिर -1 डाल के, फिर 2, फिर -2। हमने चेक करना है ऐसे कौन सी वैल्यूज हैं जो हमारे पास जीरो दे रही है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये काम करते हैं, पहले 1 डाल के चेक करते हैं। 2 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, 1 और -6। तो 1 का क्यूब 1 होगा, 2 2 3 5 5 और -6 -1 होगा, और ये -11 -12 आ रहा है, यानी इक्वल टू -12 है, जो कि जीरो के इक्वल नहीं है। अब हम डालेंगे -1 चेक करेंगे, यानी इसी जगह पर। तो -1 ये भी नहीं आ रहा स्टूडेंट्स, जीरो के इक्वल नहीं आ रहा। अब चेक कर लें। अब हम 2 डाल के चेक करते हैं। 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 2 -6। 2 का क्यूब 8 होगा, 8 2 16। 2 का क्यूब 4 स्क्वायर 4 होगा, 4 3 12, -22 -6। 16 और 12 हो जाएगा हमारे पास 28, और 28 में से ये 28 क्या जीरो आ गया। यस स्टूडेंट्स, पहली चीज हमारे पास 2 आ गई। 2 ऐसा है जो हमें जीरो दे रहा है। सो पहला काम हम यहाँ ये आपने याद रखने, आमतौर पे ये क्यूब है ना, तो 3 वैल्यूज होंगी। अगर ये स्क्वायर होता तो 2 वैल्यूज होती। एक वैल्यू हमारे पास आ गई है जो हमें जीरो दे रही है, रिमाइंडर। अब आते हैं -2 चेक करते हैं, यानी -2 का स्क्वायर क्यूब, सॉरी क्यूब -2 का स्क्वायर -2 -6। तो -2 का क्यूब होगा -8 -16, 4 3 12 प्लस 22 -6। तो स्टूडेंट्स -6 -22 के साथ कैंसिल हुआ, ये 12 आया, जो कि इक्वल टू 0 नहीं है। अब हम 3 डाल के चेक करते हैं। 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 3 6। 3 का क्यूब 27 होगा, 27 2 50, 9 3 27, 33 -6। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास अगर हम करें तो जीरो नहीं आता। तो एक हमारे पास कौन सा आया स्टूडेंट्स, -2 ही आया। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, हम 2 फैक्टर और एक और मेथड से, एक तो सिंथेटिक डिवीजन है और एक और आम डिवीजन से भी निकाल सकते हैं। यानी ये देखें, x की वैल्यू क्या 2 से हमारे पास आया है, ये देखें ये वाला 2 से आया था। तो 2 यहां जाएगा तो x -2 हुआ। आप x -2 को बाहर रखें और इसको अंदर रखकर आप डिवाइड करें, तो जो हमारे बाकी फैक्टर हैं वो आपको मैंने पिछले एक क्वेश्चन में यूं भी समझाया था कि जब आप डिवाइड कर रहे होते हैं, जो डिवाइजर होता है वो खुद एक फैक्टर होता है। अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा हो वो एक फैक्टर भी होता है। आप जब डिवाइड करते हैं जो क्वोशंट आता है वो बाकी फैक्टर्स होते हैं इसके। यानी देखें, x को किससे मल्टीप्लाई करें, 2x³ आएगा, वो होगा 2x²। x को 2x² से करें 2x³, x 2x² को 2 से करें 4x² आ जाएगा। प्लस माइनस कैंसिल, प्लस 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 हो जाएंगे, 4 और 3 हो जाएंगे 7x² -11x -6। अब आपने 7x² को ऊपर रखना है और x को नीचे रखना है। ये डिवाइड कर रहा हूं मैं ये ढूंढ रहा हूं कि x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 7x² आए। तो स्टूडेंट्स अगर हम डिवाइड करें तो 7x एक ऐसी वैल्यू आती है, अगर हम इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, 7x 2 14x प्लस माइनस कैंसल, 3x -6 आ गया। x को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 आएगा, वो 3 से आएगा, 3x -6, ये प्लस है, ये माइनस कैंसल हो गई। स्टूडेंट्स एक फैक्टर तो x -2 का हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था। यहाँ आप x -2 को जब 0 के इक्वल करेंगे x की वैल्यू 2 आएगी। अब हम इसको भी 0 के इक्वल करके देखते हैं, 2x² प्लस 7x प्लस 3, इसको भी 0 के इक्वल करके चेक करते हैं कि वो ये जो फैक्टर बना है ये मजीद कितने नंबर्स हमारे फैक्टर के बना सकता है। आपने मिड टर्म ब्रेक फैक्टर्स की हुई है, आपको ऐसी वैल्यू सोचनी है
ऐसी वैल्यूज जिनको प्लस या माइनस करें तो 7x आए और मल्टीप्लाई करें तो 3 2 6x स्क्वायर आना चाहिए। तो वो हमारे पास एक होती है 6x और एक होती है x। तो स्टूडेंट्स 2x अगर मैं कॉमन लूं x प्लस 3 आएगा, 1 कॉमन लूं तो x प्लस 3 आएगा। तो x प्लस 3 और एक आ गया 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x प्लस 3 को जब मैं 0 के इक्वल करूंगा तो x की वैल्यू -3 आएगी। तो स्टूडेंट्स एक फैक्टर हमारे पास, एक तो x की वैल्यू 2 आई थी ना, एक x की वैल्यू -3 भी आई। सेम 2x प्लस 1 को जब 0 के इक्वल करूंगा तो x की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास वो नंबर आ गए, एक आ गया x की वैल्यू 2, x की वैल्यू -3, x की वैल्यू -1/2। ये 3 वो नंबर है जो हमें 0 देते हैं। Dear students, question number 9 है express f of x is this and factor of x is this where a is equal to 4। कहता है हमने इसको एक्सप्रेस करना है इस फॉर्म में, ठीक है, यानी इस फॉर्म में हमने एक्सप्रेस करना है। सबसे पहला काम आप लोगों को याद हो कि जो डिविडेंड होता है वो इक्वल होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर के, इसके इक्वल होता है। ये याद रखिएगा। अगर हम इसको और से देखें, ये डिविडेंड है जिस जो कि ये दिया हुआ है क्योंकि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये इक्वल होगा डिवाइजर, ये डिवाइजर है और ये कोशेंट है क्यू ऑफ एक्स, और जबकि प्लस रिमाइंडर ये हमारे पास दिया हुआ है। एक्चुअली डिवाइजर क्या होता है, जब आप तीन चीजों को डिवाइड करते हैं, ये देखें जो अंदर चीज लिखते हैं वो डिविडेंड होती है, डिविडेंड, ठीक है, और जिससे करते हैं वो डिवाइजर होती है, और जो ऊपर होता है उसको कहते होते हैं कोशेंट। तो जो बाकी बचता है वो रिमाइंडर होता है सॉल्व करने के बाद। तो एक्चुअली अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं, ये डिवाइजर हो गया, ये कोशेंट हो गया जो कि हमें नहीं पता क्यू ऑफ एक्स, लेकिन डिविडेंड ये है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स डिविडेंड है जो कि इक्वल है इसके एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 के। ये देखा जाए तो हम डिविडेंड को अंदर रखते होते हैं, यानी इसको अंदर रखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, और डिवाइड करके देखते हैं किससे, डिवाइजर से। तो डिवाइजर अगर इस रूल से ये x माइनस ए है, x माइनस ए की वैल्यू दी हुई है 4, तो a की जगह पे मैं 4 लगा रहा हूं यहां, तो मैं इसको करूंगा डिवाइड। x का टेबल x क्यूब से करें, x स्क्वायर से हमारे पास x क्यूब आ जाएगा, x स्क्वायर x हो जाएगा x क्यूब, x स्क्वायर को 4 से करें 4x स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल, 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो 3x स्क्वायर, ये आ गया। x का टेबल 3x स्क्वायर पे पड़े तो 3x से करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा, 3x x जार 3x स्क्वायर, 3x 4 जार 12x प्लस माइनस कैंसिल, 14 में से 12 गया तो माइनस 2x आया प्लस 8, ये आ गया। x का टेबल अगर 2x पे पढ़ेंगे तो -2 पे पढ़ना पड़ेगा, माइनस 2x आर माइनस 2x माइनस 2 माइनस 4 जार प्लस 8। तो स्टूडेंट्स हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया क्योंकि लास्ट वाला रिमाइंडर होता है। अब हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए क्यू ऑफ एक्स प्लस आर, ये लिखना है हमने। अब हमने इनकी वैल्यूज लिखनी है, जैसे स्टूडेंट्स ये क्या है, x माइनस ए क्या 4, क्यू ऑफ एक्स जो था ना स्टूडेंट्स ये कोशेंट था, तो हमारे पास कोशेंट ये आया हुआ है, ये दिस इज द कोशेंट, तो वो क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 और प्लस रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास 0, तो हम इस जगह पर 0 लगा देंगे। आई होप स्टूडेंट्स आप समझिए होंगे। डियर स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर रूम हैज अ वॉल्यूम ऑफ दिस वन इन क्यूबिक फीट में दिया हुआ है, यानी वॉल्यूम हमारे पास दिया हुआ है
एक्स क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 34x प्लस 24। हाइट दी हुई है ये x प्लस 1 फीट में दिया हुआ है, ये क्यूबिक फीट में दिया हुआ था, फीट क्यूब या क्यूबिक फीट ये चले, क्यूबिक फीट। फाइंड इट्स एरिया, एरिया फाइंड करना है। फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये फॉर्मूला दिया है, ना भी दिया हो तो आपको पता होना चाहिए। एक आज का तो 5th लेवल पे 6th लेवल पे ये फॉर्मूला आया हुआ है। स्टूडेंट्स वॉल्यूम क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 34x प्लस 24, ये वॉल्यूम की जगह पे लगा दिया। एरिया हमने फाइंड आउट करना है, जबकि हाइट दी हुई है, ये देखें x प्लस 1, x प्लस 1 वहां मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप उसको वहां ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो एरिया हमारे पास हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 11x स्क्वायर 34x प्लस 24 ओवर x प्लस 1। ये आ गया। ऊपर वाले को हम अंदर रखेंगे स्टूडेंट्स, और जो नीचे वाला है उससे डिवाइड कर लेंगे, ये से x प्लस 1 से। स्टूडेंट्स को इतना इशू बड़ा नहीं है, x का कौन सा टेबल x क्यूब देगा, x को अगर मैं x स्क्वायर से करूंगा तो x क्यूब आ जाएगा, x स्क्वायर 1 ज़रा x स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, 10x स्क्वायर प्लस 34x प्लस 24 आ गया। स्टूडेंट्स x का क्या टेबल पढ़ूं कि 10x स्क्वायर आए, तो मुझे 10x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10x को इससे करेंगे 10x स्क्वायर, 10x 1 ज़ा 10x कैंसिल, 34 में से 10 गया तो 24x, और ये 24 हमारे पास यहां आ गया। स्टूडेंट्स x का क्या टेबल पढ़ेंगे, 24x आए, x को 24 से पढ़ेंगे, 24x ज़ा 24x, 24 1 ज़ा 24, माइनस माइनस कैंसिल कैंसिल, तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका, जो कि था x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24। अगर आप चाहें तो इसका मजीद मिड टर्म ब्रेक फैक्टर निकाल के आप, चूंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए, एरिया मजीद सब डिवाइड हो सकता है लेंथ और विड्थ में भी। वॉल्यूम का फॉर्मूला था लेंथ विड्थ हाइट, तो जब हम इसका वो मजीद अगर मिड टर्म ब्रेक निकालेंगे तो लेंथ भी आ जाएगी, विड्थ भी आ जाएगी। तो बहरहाल ये एरिया आ गया, एरिया का यूनिट जो होता है वो स्क्वायर फीट होता है। तो ये हमारा फॉर्मूला, ये आंसर आ गया, हम इसको कॉपी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारी 5.1 अपने ख्ताम को पहुंचती है। नेक्स्ट साइज तक फिर इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज।